ओम नमः शिवाय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम बताएंगे क्या भोलेनाथ को दूध चढ़ाने की परंपरा को उचित सिद्ध किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। इससे पहले कि अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक, मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक लाभ जुड़ा हुआ है। ठीक ऐसी ही एक परंपरा है भगवान शिव को दूध चढ़ाना। हम बताना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ हमारे मुख्य देवताओं में से एक हैं और सभी हिंदू धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं और प्रेम से दूध चढ़ाते हैं। और हमारे देश के सभी हिंदू धर्म के लोग भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं क्योंकि यह मान्यता है कि भगवान शिव को दूध चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये हमारे धर्म की मान्यता है, लेकिन किसी अन्य धर्म के लोग मानते हैं कि हिंदू लोग जो भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं वो किसी गरीब को पिला दें, किसी भूखे को पिला दें तो वो ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो हम आपको बताएंगे हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस दौरान उसमें से निकले हुए विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में ले लिया था, जो विष बहुत ही खतरनाक था और पूरे सृष्टि को समाप्त कर सकता था। इसलिए भगवान शिव जी ने उस विष को धारण कर लिया था, पी लिया था। उसके बाद विष के प्रभाव से भगवान शंकर के शरीर जलने लगा। भगवान शिव को कष्ट में देख करके सभी देवतागण बहुत दुखी हुए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित किया जाए, पानी गिराया जाए ताकि उनके शरीर में ठंडक आए। जब जल देने के बाद भी प्रभाव कम नहीं हुआ तो देवताओं ने भगवान शंकर को दूध लेने का आग्रह किया ताकि उससे राहत पहुंचे। और सभी देवतागण मिलकर के भगवान शंकर को दूध पिलाया, दूध अर्पित किया। उसके बाद जब शिव जी के ऊपर दूध अर्पित किया गया, दूध पिलाया गया तो विष का असर कम होने लगा और उन्हें आराम महसूस हुआ। एक मान्यता यह भी है कि तब से भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाने लगा और इससे यह भी माना जाता है कि दूध चढ़ाने से भगवान शंकर को लगता है कि हमारे वो दुख के घड़ी सबको याद है और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको दूध चढ़ाने का दूसरा कारण बताऊंगा जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ये तो आप जानते ही होंगे कि ज़्यादातर लोग श्रावण मास में भोलेनाथ को दूध चढ़ाते हैं, यानी कि श्रावण मास में भोलेनाथ को दूध चढ़ाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीछे कारण यह है, हमारा आयुर्वेद कहता है कि सावन के महीने में मौसम का एक अलग बदलाव होता है जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है और ऐसा होता भी है। अब सोचने वाली बात है कि संक्रमित बीमारियों से दूध का क्या लेना देना। अब सोचने वाली बात है कि संक्रमित बीमारियों से दूध का क्या लेना देना। होता क्या है कि सावन के महीने में हमारे वातावरण में बहुत सारे घास उग जाती है, अलग अलग प्रकार के हरी हरी पत्तेदार घास उग जाती है चारों तरफ। जो हरी हरी पत्तियों वाली बहुत प्रकार की घास होती हैं, उसमें कुछ ऐसी भी घास होती हैं जो पूरे साल में नहीं उगती, वो केवल सावन मास में ही उगती है। जब अलग अलग प्रकार के घास उगते हैं तो उसमें हरी हरी घास के साथ साथ उसमें कुछ कीटाणु भी होते हैं और वह घास हमारी गायें खाती है। हम गायों को काट कर खिलाते हैं या गाय उसको स्वतः चढ़ जाती है। और उस हरी हरी पत्तेदार घास में बहुत सारे कीटाणु भी पाए जाते हैं, खासकर सावन के महीने में, क्योंकि उस समय बारिश खत्म हुआ होता है और बारिश खत्म होने के बाद जो भी घास उगता है उसमें बहुत सारे कीटाणु पाए जाते हैं और उस घास को हमारे गाय खाती है, हम लोग काट के खिलाते हैं या गाय खुद उसको स्वतः चढ़ जाती है। अब यहाँ समझिए, बहुत पुराने समय से ये परंपरा चलती आई है कि भगवान भोलेनाथ को हम लोग दूध चढ़ाते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, जो पुराने जमाने के लोग थे वो दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते थे। आज के समय के अनुसार नहीं है। पहले के समय में दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था और उस समय के लोग यह समझ जाते थे कि सावन मास का जो दूध है वो हमें हानि पहुंचा सकता है,
क्योंकि हरे हरे पत्तेदार घास के द्वारा बहुत सारे कीटाणु ग्रहण कर लेती हैं गाय। बहुत सारे कीटाणु अंदर चले जाते हैं गाय के, जो कुछ उसका अंश दूध में परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे विष का, बहुत सारे हानिकारक चीज जो है वो दूध में परिवर्तन हो जाता है, और वह दूध हम पिएंगे तो बहुत सारी परेशानी होगी और बहुत बीमार पड़ सकते हैं। ये पहले जमाने के लोग जानते थे, तो उस जमाने के लोग ये कोशिश करते थे कि सावन के महीने में बहुत कम दूध का सेवन किया जाए, खासकर कच्चा दूध का, क्योंकि पहले के जमाने के लोग कच्चा दूध ही ज्यादा सेवन करते थे। इस चीज को देखते हुए उन्होंने भगवान शंकर को सावन महीने में दूध चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है कि भगवान भोलेनाथ विष हरता है और वो दूध से प्रसन्न होते हैं। वो लोग यह सोचकर भी दूध चढ़ा देते थे कि भोलेनाथ ही है जो पूरी दुनिया का विष सेवन करने वाले हैं। और दूध चढ़ाने से दूसरी बात यह है कि शिवलिंग में नमी बनी रहती है। शिवलिंग के नीचे जो स्थापित किया गया होता है वहाँ नमी बनी रहती है, और हम कह सकते हैं कि शायद यह भी कारण है कि इसी कारण से बहुत पुराने मंदिर जो है जर्जर अवस्था में है, लेकिन उसमें स्थापित शिवलिंग अभी भी नए अवस्था में बना हुआ है। शायद यही कारण होगा कि प्राचीन काल के लोग भगवान शिव को दूध चढ़ाते थे और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। तो स्पष्ट हो गया भगवान भोलेनाथ को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।